इन दिनों देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़ रहे क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। राहुल गांधी का विवादों से गहरा नाता रहा है, तभी तो अक्सर वे अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरे रहते हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने देश में बढ़ रहे क्षेत्रीय दलों पर सवाल क्या उठाया। बिहार की सियासत राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। अब जरा सुनिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर किस तरह से राहुल गांधी के मामले में एक साथ हो चले हैं। छोटे जितने पार्टी है वह बाधा डालते हैं तो दुर्भाग्य है। आज आप पूरे देश में देखिएगा तो जितने भी रीजनल पार्टी हैं उनके साथ ही जो है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जब तक उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे तब तक कोई सत्ता में नहीं आ सकते हैं। रीजनल का महत्व बढ़ा है क्योंकि बहुत ही अन्याय राष्ट्रीय पार्टी करने का काम करता था, जिसके कारण कि रीजनल पार्टी प्रत्येक राज्य में जो है आज जो है राष्ट्रीय पार्टी से ऊपर बैठा हुआ और उसके पास ताकत है। जबकि देश के अलग अलग प्रदेश में कई जगह उन्होंने खुद ही गठबंधन बना रखा है। आप बिहार का ही एग्जाम्पल ले लें तो वो तो आरजेडी के साथ साथ नहीं चल रहे हैं, आरजेडी के पिछलगू बनकर चल रहे हैं। फिर भी अगर ये उनका वक्तव्य है तो वही वाली बात है कि ऐसे हाथों में कांग्रेस चली गई है कि लगातार इस तरह के बयानबाजी और इस तरह के कदम उठाते जा रहे हैं वो। और कांग्रेस जो है स्थिति आज वो आ गई है कि क्षेत्रीय दल पे भले वो सवाल उठा रहे हैं, पर कांग्रेस की जो कि राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन स्थिति क्षेत्रीय से भी गई गुजरी। देश में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के शासनकाल में लोकसभा में दल बदल कानून को पास किया गया था, जिसके बाद से क्षेत्रीय दलों की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर बलवती होती चली गई। अब जरा भाजपा को भी सुनिए। राहुल के बयान पर कांग्रेस को भाजपा घेरती है और इसका श्रेय स्वर्गीय राजीव गांधी को देती है। राहुल गांधी जी का ये बयान बहुत देर से ही सही, लेकिन सुझा तो सही है, लेकिन इस पर एनालिसिस करना चाहिए कि क्षेत्रीय दल आया कब से। ये क्षेत्रीय दल का जो पोजीशनिंग हुआ वो राजीव गांधी जी के दल बदल कानून बनाने के बाद से, और उसके बाद से ये पनपना शुरू हुआ और आज पूरे देश में क्षेत्रीय दल का एक संगठन खड़ा हो गया है गिरोह की तरह। तो जब तक ये दल बदल कानून रहेगा कोई इसको क्षेत्रीय दलों को डिमोलिश नहीं करेगा, ये देश के हित में हो या देश के खिलाफ हो। बिहार में सियासत भले ही राहुल के बयान को लेकर परवान पर हो, लेकिन कांग्रेस राहुल के बयान के साथ पूरी तरह से खड़ी दिखती है और राहुल के सपोर्ट में कई उदाहरण भी देती है। लेकिन यहाँ तो आप देख रहे हैं पिछले काफी वर्षों से क्षेत्रीय दलों का काफी बोलबाला रहा है अपने क्षेत्रों में या केंद्र के सरकारों में। तो नीति निर्धारण में वहाँ प्रॉब्लम आएगा तो राष्ट्र निर्माण ठीक से प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसका जीता जाता उदाहरण हम देखेंगे। अभी बिहार में जातीय जनगणना की जो बात हो रही है, जातीय जनगणना की आप अगर देखेंगे तो संविधान की 7वीं अनुसूची में, और कोई भी उसमें जाएगा तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जातीय जनगणना बिना संविधान के संशोधन के संभव नहीं है। और यहाँ पे वो शिगुफा बार बार छेड़ा जा रहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो अब देखिए टकराव यहाँ पे फिर केंद्र के साथ हो जाएगी। तो जब तक इसमें राहुल जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का कम से कम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दल क्या है ना, क्षेत्रीय दलों का अपना एक एजेंडा होता है जो पावर सेंट्रिक होता है। क्षेत्रीय राजनीति करते हैं वो लोग, जात पात को बढ़ावा देते हैं, जो कि एक राष्ट्र के लिए फॉर अ नेशन इट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से राहुल जी बिल्कुल ही सही बोल रहे हैं। 1990 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय दल कुकुरमुत्ते की तरह फैलते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये क्षेत्रीय दल प्रदेश में राष्ट्रीय दलों का विकल्प भी बनता दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी की चिंता अगर राष्ट्रीय दलों को लेकर है तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय दल अब राष्ट्रीय दलों पर भारी पड़ने लगे हैं। राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों को लेकर बयान क्या दिया कि बिहार की सियासत ने उसे अपने पाले में ले लिया।
अब बिहार के क्षत्रिय दल के नेता कहते हैं कि राहुल गांधी के पिता स्वर्गीय राहुल गांधी ही दल बदल कानून लाकर क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दिए थे, तो फिर आखिर पिता की सियासत का विरोध करने का अधिकार क्या पुत्र को है? पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।